बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ करते हुए आपको सबसे पहले बड़ी खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली नवाज ऐवान और जमात इस्लामी की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया और हाई कोर्ट ने पिटीशन मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला सुनाया और इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुख्तलिफ फैसला सुनाया, ताहम तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने पर इत्तेफाक हुआ। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा शरीक हुए। इजलास में वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला सनाउल्लाह, वज़ीर खजाना इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुन्नीर भी शरीक हुए। अस्करी हुक्काम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर में शहीद होने वालों के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। ज़राए के मुताबिक अस्करी हुक्काम की जानिब से कौमी एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। थर में कोयले से 330 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। थर पारकर में मकामी कोयले से 330 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली महेश मल्लानी ने थर पारकर में 330 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि मकामी कोयले से बिजली की पैदावार से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। मंसूबे के इफ्तिताह से थरकोल से बिजली की पैदावार तकरीबन 3000 मेगावाट हो गई है। उनका यह भी कहना था कि थर के कोयले के इस्तेमाल से पाकिस्तान में तवानाई का इनकलाब आ रहा है। थर के ज़खायर से 200 साल तक 1 लाख मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बायस मंसूबे की ताख़ीर का सामना करना पड़ा। थरकोल से हुकूमत को ईंधन की दरामदात पर $6 बिलियन की बचत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के इजलास में किए गए फैसले के तहत महंगाई के खिलाफ जुम्मे यानी आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि PTI कारकुनान और अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में मुजाहिरों की क़यादत करेंगे। वाज़ेह रहे कि ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी क़यादत के इजलास में फैसला किया गया था कि PTI जुम्मे से एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करेगी। इजलास के बाद गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि अबतर मुआशी हालात, गैस बिजली की लोड शेडिंग, आसमान से बातें करती किचन आइटम्स की कीमतों के खिलाफ तहरीक इंसाफ जुम्मे से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेगी और 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे। कराची में रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। कराची में रोटी की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया गया है। नान बाई एसोसिएशन की जानिब से कराची में नान की कीमत बढ़ा दी गई, जिसके बाद नान 20 रुपए का हो गया है। इसके अलावा छोटी चपाती की कीमत 12 रुपए, दरमियानी चपाती 15 और बड़ी चपाती की कीमत 17 रुपए कर दी गई है। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफे होने से नान और चपाती की कीमत बढ़ाई गई है। खबर शामिल करते हैं मलका कोहसार मरी से, जहां पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वादी को इस वक्त सियाह बादलों से घेर रखा है। तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। सयाह बर्फबारी का आगाज होते ही खुशी से झूम उठे हैं। मलका कोहसार मरी से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज हो चुका है। बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वादी को इस वक्त सियाह बादलों से घेर रखा है। तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि सियाह बर्फबारी का आगाज होते ही खुशी से झूम उठे हैं।
पाकपतन में थाना सिटी पुलिस ने कब्जा माफिया से सास-पास होकर सुलह के बहाने बुलाकर सदर अंजुमन ताजरान मिर्जा सरफराज के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना और अहले इलाका का शदीद एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। मुतासरीन ने बताया कि बाईपास चौक से मुल्हिका जमीन के मालिक और काबिज हैं और 22 साल से अदालत में केस ज़ेर इल्तवा है। अब मुल्ज़िमान पुलिस की मिली भगत से हमारी मलकियाती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। थाना सिटी पुलिस ने मुल्ज़िमान नसीर आराई के साथ सास-पास होकर हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवा लिए हैं और अंजुमन ताजरान के सदर मिर्जा सरफराज को सुलह के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिटी के एसएचओ मकबूल और तफ्तीशी मोहम्मद अहमद भट्टी ने कब्जा माफिया से मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत वसूल कर ली है। मुतासरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब समेत दीगर से नोटिस देने का मुतालबा किया है। फिरोजवाला में यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कोट अब्दुल मालिक की आवाम के साथ सौतेली मां जैसा सलूक। 20 दिन से कोट अब्दुल मालिक के सरकार यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी की सप्लाई को बंद कर दिया गया। कोट अब्दुल मालिक के अलावा इमामिया कॉलोनी, रचना टाउन और राना टाउन मुरीद के और शेखोपुरा के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटा और घी रोजाना की बुनियाद पर दिया जाता है, लेकिन शहरी इससे महरूम है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मकसूद बुखारी। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अब्दुल मालिक के यूटिलिटी स्टोर पर, जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए थे कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कोट अब्दुल मालिक यूटिलिटी स्टोर पर आवाम के साथ सतीली माओ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? तो कोट अब्दुल मालिक यूटिलिटी स्टोर पर घी और आटे की जो सप्लाई थी वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। रचना टाउन, इमामिया कॉलोनी, शेखुपुरा, मुरीद के तमाम यूटिलिटी स्टोरों पर आटा जो है वो दस्तयाब है, लेकिन कोट अब्दुल मालिक के यूटिलिटी स्टोर पर जो घी और आटे को बंद कर दिया गया है। इस पर आवाम जो है वो सरापा इख्तिजाज है। हम इनसे बात करेंगे आटे के हवाले से कि कोट अब्दुल मालिक यूटिलिटी स्टोर बनाया गया, लेकिन वहाँ पर आवाम को ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है, क्या वजह है? ये सर, ये नाम का यूटिलिटी स्टोर है। इधर गरीब बंदों के लिए कोई इनकी सस्ती चीज़ें नहीं है, ना आटा है ना घी है। ये बाकी जो शहर है साथ साथ सब में जितने भी स्टोर हैं सबसे आटा और घी मिल रहा है। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि कोट अब्दुल मालिक पाकिस्तान का शहर ही नहीं है। ये तो ऐसी है जैसे कुछ सतीली माँ अपने बच्चों के साथ सलूक करती है। ये वज़ीर आज़म साहब और जो हुकूमत है ये हमारे साथ कोट अब्दुल मालिक में यही सलूक कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी करें, हम पे भी कोई रहम करें, हम पे जुल्म ना करें, इधर भी आटा और घी मुहैया करें। और हम लोग जो कमाई करते हैं हम सोचते हैं चलें गरीब बंदे हैं, जाएंगे उधर स्टोर पे कोई सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमें नहीं मिल रही, तो मेहरबानी करें हम पे। कोट अब्दुल मालिक में यूनाइटेड स्टोरों पे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना पैसे लेके जाते हैं, कुछ चीज़ मिलती नहीं है, बंद पड़े 20 दिन से बंद पड़े हुए हैं। राना टाउन, लाहौर, सदर यारम हर तरफ से मिल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, मेहरबानी अपील है कि यहाँ पे नज़र करम करें, मेहरबानी होगी आपकी। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि यही वो अवाम है जिन्होंने अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वोट देकर कामयाब किया था और ये समझा था कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन अफसोस के कोट अब्दुल मालिक की आवाम के साथ यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया वो किस तरह सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी चाहिए, एमडी जो यूटिलिटी स्टोर है इस्लामाबाद में बैठते हैं और जो इनके रीजनल ऑफिसर हैं और एरिया मैनेजर हैं, उनको चाहिए कि इस पर एक्शन लें ताकि गरीब आवाम को भी यूटिलिटी स्टोर पर आटा और जो घी है वो फराहम किया जाए, ताकि कोट अब्दुल मालिक की आवाम भी जो है वो इस रिलीफ से फ़ायदा उठा सके। शांगला में रात गए बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलाई इलाकों में सर्दी का राज, हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला टॉप और यखतंगे रोड में ट्रैफिक में मुश्किलात का सामना है। शांगला पुलिस सयाहों मुसाफिरों की खिदमत में पेश है, जबकि पहाड़ों और मेन शहरों अलपोरी ता शांगला टॉप, यखतंगे टॉप और अजमेर ओलंदर पर जारी बर्फबारी के दौरान शांगला पुलिस हाई अलर्ट कर दी गई है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मलाकंड सज्जाद खान की हिदायत पर जिला पुलिस सरबराह शांगला मोहम्मद इमरान पीएसपी ने सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अलपुरी रोशन सादा और डीएसपी हेडक्वार्टर शेर हसन की निगरानी में पुलिस जवानों की टीमें मेन चौराहों पर तैनात कर दी गई हैं ताकि वो शांगला आने वाले सयाहों के साथ मदद करें और शाहराहों को बंद न होने दें। शांगला आने वाले सयाहों और दीगर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की गर्ज से शांगला टॉप चेक पोस्ट पर तैनात
पुलिस जवानान बर्फ में फंसी हुई गाड़ियों को धक्का देकर ट्रैफिक रवानगी में शहरियों की हर किस्म की मदद में मसरूफ अमल हैं। मरी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मरी समेत गलियात में भी बर्फ की सफेदी ने मरी के हुस्न को दुबाला कर दिया। सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। मौसम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल सत्ती की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी में मौसम सरमा की पहली हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और आसमान से गिरते सफेद चांदी के गालों ने मरी के हुस्न को दोबाला कर दिया है। स्याहों की बड़ी तादाद मलका कोसार मरी पहुंच चुकी है। जीपीओ चौक मार रोड पर स्याहों की बड़ी तादाद मौजूद है जो बर्फबारी के मनाजर से लुत्फ अंदोज हो रही है। अगर बात की जाए तो इस वक्त मरी में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहरक नजर आ रही है। मरी पुलिस, मरी ट्रैफिक पुलिस, महकमा हाईवे की मशीनरी, रेस्क्यू 1122 के नौजवान और टूरिज्म पुलिस के नौजवान ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और स्याहों को एहतियाती तदबीर से भी आगाह कर रहे हैं। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। शहर औलिया मुल्तान में सब्जियों फलों की कीमतों के साथ साथ चिकन की कीमतों में भी इजाफा हो गया। आम शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अरसलान अली से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ जो चिकन के रेट्स भी हैं वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं और गरीब शहरी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं ये अशिया भी। और चिकन का जो रेट है वो 432 रुपये चल रहा है, जिस वजह से गरीब शहरी भी ख़रीद नहीं पा रहा, अपने बच्चों को ये चिकन नहीं खिला पा रहा। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, ये चिकन के रेट्स बढ़ गए हैं, गरीब नहीं ख़रीद पा रहा, सब्जियां नहीं खरीद पा रहा, क्या कहेंगे इस पे? रेट इसका जो है ना, ये जो दिया है मार्केट कमेटी ने, इस पे इनको बारे नहीं आता। ये फिर हेरा फेरी करते हैं, कोई फुलाते हैं। गोश्त का रेट 500 रुपये होएगा तो तब तो ये ठीक है, नहीं तो 500 से नीचे सब फ्रॉड कर रहे हैं। वैसे पैसे नहीं बचते इनको कोई शय भी नहीं। सर 500 करेंगे तो गरीब शहरी तो नहीं खा पाएगा। गरीब खाए ना खाए, इस चीज़ को ये पोल्ट्री नहीं देखती। तो आप क्या कहते हैं, हुकूमत को चाहिए ना इस पर कोई लाए अमल करे, रेट्स कम करे। है ना, जड़ा सोयाबीन है नहीं आ रहा है, इन पे कुछ भी नहीं है। खुराक महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है, वो खिलाते हैं, वो नहीं वज़न नहीं दे रहा सही, कुछ भी नहीं है इन पे। आप ये कहते हैं कि दुकानदार उसमें थोड़ी सी हेरा फेरी कर देता है तोलते हुए, और बीच में वो एक्स्ट्रा तोल देता होगा जो दूसरी चीज़ें होती हैं। नहीं, वैसे वो हेरा फेरी करता है, वैसे तोल पूरा देता है, बाद में हेरा फेरी कर लेते हैं गाहक से, गाहक को पता नहीं लगता। हाँ, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, आप भी बताइएगा, ये हुकूमत को चाहिए कि कम रेट्स करें ताकि गरीब भी तो खा सके। कम रेट हो नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। फीड का रेट बहुत महंगा है, फार्मर को भी वारे नहीं खा रही है। इतनी महंगी बेच के फार्मर को वारे नहीं खा रहे। फार्मर की इस वक्त मेरा ख्याल 7,000 रुपये की बोरी है फीड की, 50 kg की। अब वो खिला के फार्मर को खुद ही 250 रुपये किलो जिंदा पड़ जाता है। उसका गोश्त वैसे ही लगाओ तो 400 से ऊपर फार्मर से लेके आएगा वो, फिर यहाँ पे भी बेचना है और बीच में कमीशन भी देनी पड़ती है, वज़न भी कम होता है, कोई ना कोई मर भी जाती हैं मुर्गियाँ। तो फार्मर को वैसे भी मतलब ये इससे कम हो नहीं सकता, मजबूरी है। ज़्यादा होएगा तो बिकेगा, वरना नहीं। आदमी की उसासत से, अभी गरीब आदमी की उसासत से बह रही है। आप कहते हैं कि रेट ऊपर ही जाएगा, रेट कम नहीं होगा। नहीं होगा नहीं, कम होगा तो उसी सूरत में होगा ना, चूज़ा सस्ता हो या फीड सस्ती हो तब तो कम हो सकता है, अदरवाइज तो कम नहीं हो सकता। अभी चूज़ा जो है वो भी 50 रुपये से ऊपर है, एक दिन का चूज़ा।
50 रुपए से ऊपर है, और फीड 7,000 रुपए की बोरी है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर बात की तो उनका यही कहना था कि चिकन के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं, गरीब शहरी अब नहीं खा पा रहा चिकन भी, और सब्जियाँ भी इतनी मुश्किल वो हो गई हैं, कीमती उनके भी रेट्स बढ़ गए हैं ना। टमाटर प्याज की भी बात करें तो वो भी गरीब शहरी की पहुँच से दूर हो गया है। हुकूमत को चाहिए इस पर अमल करे और इनके रेट्स को कम करे ताकि गरीब अपनी ये चिकन ख़रीद कर खा सके। जी वेलकम बैक। खबर है तोसा शरीफ से, जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी में अहम ऑफिसरान की सीटें खाली हैं। ऑडिट ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, जबकि टीओ रेगुलेशन की सीट भी अरसे से खाली है। ऑडिट ऑफिसर न होने की वजह से मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम हैं, हाथों पर हाथ धरे बैठे हैं। मुलाजिमीन को तनख्वाहें भी नहीं दे सकते। चीफ ऑफिसर का कहना है तजावुज़ात का मसला भी संगीन है और दरपेश रेगुलेशन ना होने की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। मुख्तियार अहमद जतोई का ये कहना है खाली ऑफिसरान की सीटें पुर करने के लिए कई बार दरखास्तें भिजवा चुका हूँ। तहसील म्यूनिसिपल कमेटी में अरसदराज से तहसील ऑफिसरान, ऑडिट ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, टीओ रेगुलेशन की सीटें खाली हैं, जिसकी वजह से तरक्याती काम रुके हुए हैं। खबर है अहमदपुर सियाल से, जहां पर बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तान आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का 342वां उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से तनवीर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का 342वां उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें मुल्क के तूलो अर्ज से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर कुरान खानी के साथ साथ ज़िक्र व अज़कार की महाफिल भी सजाई गई। जमात सालेहीन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर और मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान साहिबजादा अलहाज पीर खालिद सुल्तान ने मज़ार मुबारक पर चादरें चढ़ाईं, गुलपाशी की और फातिहा खानी की। उन्होंने मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स नस्ब करके आने वाले ज़ायरीन को वॉक थ्रू गेट से गुजार कर मुकम्मल तलाशी के बाद दाखिले की इजाज़त दी गई और तमाम ज़ायरीन की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की गई। तनवीर हुसैन, विनस न्यूज़, अहमदपुर सियाल। मलकवाल से पिंडदाद खान के दरमियान कोरोना की वजह से 3 साल कबल बंद की जाने वाली शटल ट्रेन का इफ्तिताह मलकवाल स्टेशन पर कर दिया गया। इफ्तिताह आज ट्रेन का पहला टिकट लेने वाले मुसाफिर से करवाया गया, जबकि इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के MNA नासिर इकबाल भोसाल, महकमा रेलवे के एडिशनल सेक्रेटरी सैयद मसहर अली शाह, DC और शाहिद राव, जबकि DTO वकारुल निसा समेत दीगर अफसरान के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौका पर MNA नासिर इकबाल भोसाल और रेलवे अफसरान ने मुसाफिरों से कहा कि ट्रेन सर्विस को कामयाब बनाने के लिए टिकट खरीद कर सफ़र करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने अवामी मुतालबे पर इस ट्रेन को बहाल किया है। खबर है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर हसारा डिवीजन और बलाई वादियों में दर्जा हरारत -5 से भी नीचे गिर गया। नारान, कागान और शुक्रान ने मुकम्मल सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। रात कैसे बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा। नारान -6 से भी नीचे आ गया। सयाहों की मस्तियाँ जारी हैं। हसारा डिवीजन के बलाई इलाकों में बालाकोट, मानसहरा और गिरदोनवाह में बारिश, जबकि वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला रात कैसे जारी है। शुक्रान, कागान और नारान समेत मुल्हिका वादियों में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शुक्रान में भी सयाहों का रश बढ़ने लगा। तवील खुशसाली के बाद होने वाली बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने हज़ारा डिवीजन का रुख कर लिया है। ताहम हज़ारा डिवीजन के बलाई इलाकों में रात कैसे बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। बलाई इलाकों में नारान का दर्जा हरारत -6, कागान -4, जबकि शुक्रान में -3 रिकॉर्ड किया गया है।
बालाकोट के नवाही गांव में खावंद ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम के बेटे की रिपोर्ट पर बालाकोट पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। थाना बालाकोट में मोहम्मद नसीर ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा कि मेरे वालिद मोहम्मद बशीर गुज़िश्ता शब हमरा 3 अफराद जिनमें चचा बिशारत जमील और एक नामालूम के हमरा घर में दाखिल हुए। मेरी वालदा को पहले डंडे से मारने के बाद घसीट कर बाहर लाए और मेरे वालिद मज़कूरा ने फायर करके वालदा को मेरे सामने कत्ल कर दिया। दर्ज रिपोर्ट में मोहम्मद नसीर के बयान के मुताबिक फैमिली केस में बच्चों के अखराजात बारे मुकदमा जारी था। बालाकोट पुलिस ने मोहम्मद नसीर की दरख्वास्त पर वालिद बशीर और दीगर 3 अफराद के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 302 और 34 मुकदमा दर्ज करके नामजद मुलजिम बशीर वल्द कायम को गिरफ्तार करवा लिया है। पेशावर चित्राल शाहराह पर कशादगी और मुरम्मत का काम शुरू हो चुका है। इन सड़कों की तामीर और मुरम्मत से अगर एक तरफ मकामी लोगों और सयाहों को सफर में आसानी होगी तो दूसरी जानिब इससे हादसात की शरह में भी कमी वाक़ई होगी। इन सड़कों की तामीर पर इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। किसी भी इलाके या मुल्क की तरक्की के लिए सड़कें कलीदी किरदार अदा करती हैं। चतराल एक सियाहती जिला है जहां हर साल बरोगोल शंदूर मेला के साथ साथ कैलाश कबीले के सालाना मजहबी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इन मखसूस और निराली सकाफत और त्योहारों को देखने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, मगर यहाँ आने वाले हर सयाह की जुबान पर एक ही शिकवा आते हैं कि चतराल की सड़कों को बेहतर किया जाए ताकि उनको आने जाने में मुश्किलात का सामना न हो। इनके रोड्स को, इनके कल्चर को और भी प्रमोट करना चाहिए, इनके रोड्स के लिए काम करना चाहिए ताकि ये लोग भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। लवारी टनल के पास ज़ियारत से लेकर अशरीत तक अगरचे सड़क पर काम कई सालों से अधूरा पड़ा हुए हैं, जिससे मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम अब पेशावर चतराल की इस सड़क पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तामीर और मुरम्मत का काम शुरू किया है, जिससे अवामी खुशी की लहर दौड़ गई। कलकटक के मुकाम पर सड़क पर वाटर बोर्ड का काम जारी है, जिससे सड़क काफी चौड़ा होगा। इन सड़कों की कुशादगी और जरूरी मुरम्मत से न सिर्फ मुकामी लोगों और सयाहों को सफर में आसानी होगी बल्कि हादसात का शरह भी कम होगा। दरोज से ताल्लुक रखने वाली खातून काउंसलर बीबी शाकिरा का कहना है कि अब खवातीन को आसानी के साथ इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। खासकर खवातीन डिलीवरी के केस में अस्पताल पहुंचने से पहले या तो बच्चा ज़या हो जाता है या हमला खवातीन का इंतकाल हो जाता है। इंजीनियर शमनुल हक ने इन सड़कों की मुरम्मत पर NHA का शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी हुकूमत और NHA की तरफ से अभी जो सड़कों पे काम हो रहा है, हम उसके सिलसिले में NHA और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। विलेज काउंसिल दरोज बाजार की चेयरमैन अब्दुल कादिर ने इसे सियाहत की फरोग के लिए निहायत अहम करार दिया। जब हमारे रोड बेहतर होंगे हमारा टूरिज़्म प्रमोट होगा। इस हवाले से हम NHA का भी बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने यहाँ पे कलकटक से लेकर केसू तक उन्होंने रोड पे काम शुरू किया है। पेशावर चतराल सड़क की ब्लैक टॉपिंग यानी तरकूली करने के साथ साथ इसके दोनों जानिब शोल्डर भी पहली बार ट्रांजिट मिक्सर के जरिए कंक्रीट किया जाता है। इससे न सिर्फ सड़क की हिफाजत होगी बल्कि गाड़ियों को भी क्रॉसिंग या ओवरटेकिंग करने में आसानी होगी और हादसात का शरह भी कम होगा। चतराल की सड़कों पर तामीर और मुरम्मत का काम शुरू हो चुका है। इन सड़कों की तामीर के बाद हादसात कम होंगे और मुकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी सफर में सहूलत मैसर होगी। अहमद गुलहमाद फारूकी, चतराल। पुलिस थाना जतोई की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शराब की चालू भट्टी, सैकड़ों लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। DP मुजफ्फरगढ़ अहमद अनवार की हिदायत पर पुलिस थाना जतोई ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इलाका रामपुर बड़ी कार्रवाई जिसमें सैकड़ों लीटर शराब और चालू भट्टी बरामद कर ली गई है। 2 मुलजिम असलम और आरिफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शराब न्यू ईयर नाइट के लिए स्टोर की गई थी। नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने म्यूनिसिपल कमेटी के हाल में अवामी शिकायत के फौरी असाले के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया और अवामन्नास की शिकायत सुनी। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा बशीर गुजर की इस रिपोर्ट में। नारोवाल पुलिस की जानब से खुली कचहरी का इनकाद म्यूनिसिपल कमेटी हाल में किया गया, जिसमें DPO नारोवाल कैप्टन वाहिद महमूद ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर ही हल किए जाने के लिए DSP हेडक्वार्टर रजाकार शाह और SHO थाना सिटी नारोवाल तौहीदुर रहमान को हुक्म सादर फरमाए। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस मौका पर DPO नारोवाल का कहना था, तो पब्लिक लिजाम काउंसिल्स बनाई गई हैं
ان کونسلز کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ربط کو بحال کرنا. جس طرح کھلی کچہریاں ایک عوام کے ساتھ پولیس کے ربط کو بحال کر رہی ہیں، اسی طرح آپ کی جو اصلاحی کمیٹی جس کو میں انگلش میں کہتا ہوں ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز، یہ علاقے کے مشران ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو جن کے لیے میں سمجھتا ہوں تھانہ یا کورٹ کچہری کے باہر الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن والے معاملے میں یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور میں ان دا اینڈ ڈی پی او واحد محمود نے کہا کھلی کچہری لگانے کا مقصد عوام سے رابطہ مہم تیز کرنے کی ایک کوشش ہے جس میں عوام اپنے درپیش مسائل بغیر خوف و خطر بیان کر لیتے ہیں، اور اصلاحی کمیٹیوں کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شہری اور پولیس مل کر عوام کے درپیش مسائل کا حل کر سکیں تاکہ قانونی چارہ جوئی سے بچا جا سکے. شہریوں کو بچانے کے لیے اس اقدامات کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اس موقع پر مہوش بی بی نے بھی اندراج مقدمہ کے لیے اور دادرسی کے لیے اپیل کی، جس پر ڈی پی او نارول نے فوری انکوائری کا حکم صادر فرمایا. کچھ خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے، جہاں پر کراچی ٹیسٹ جاری ہے. سودی کی تباہ کن بالنگ دوسری اننگ میں پاکستان کے 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا. کراچی ٹیسٹ کے آخری روز پاکستان کی دوسری اننگ میں بیٹنگ جاری تھی اور گرین کیپ نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 278 رنز بنائے. شاہینوں کی کیویز پر مجموعی برتری 104 تھی. نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ کے آخری روز پاکستان اپنی دوسری نامکمل اننگ کا آغاز 70 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے کر رہا تھا. امام الحق 45 اور نائٹ واچ میچ نعمان علی 4 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے. امام الحق اپنا سکور آگے بڑھاتے ہوئے 50 مکمل کی اور وہ 50 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود، جبکہ نعمان علی اپنا سکور آگے بڑھانے میں ناکام رہے اور 4 رنز پر ہی ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے صرف 14 رنز کی اننگ کھیلی اور اس کے علاوہ سعودی کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے. کھانے کے وقفے پر امام الحق 81 اور سرفراز احمد 49 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے. کھانے کے وقفے کے بعد سرفراز احمد نے اپنی 50 مکمل کی، تاہم وہ 53 رنز بنا کر ایک سعودی کا شکار بنے. یاد رہے کہ کراچی ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں پاکستانی ٹیم 438 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی، جس کے جواب میں نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگ 612 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی. ان سب کے ساتھ SVFN نیوز سے اب تک اتنا ہی. مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے SVFN نیوز.